JTC, इसका फुल फॉर्म होता है जूनियर टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसमें ये 20,000 पोस्ट निकला है, जो कि प्राइमरी, एक प्राइमरी में है एंड अपर प्राइमरी, 2 फेजेस में निकला है। अगर आप ऑनलाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसके सीबीटी एग्जाम का सिलेबस वगैरह आ गया है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा इसमें, जिसमें मैं अपर प्राइमरी में क्या क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या पढ़ने से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। इसमें जनरली आपका अपर प्राइमरी में अगर देखोगे तो 2 स्ट्रीम में होगा। अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक का आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। इसमें 2 स्ट्रीम में आएगा, या फिर इसका जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट पे एग्जाम होगा। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपका 240 मार्क का एग्जाम होगा। और इसके लिए टाइमिंग मिलेगा आपको 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है। 2.5 घंटे में आपको 240 मार्क का 120 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। पहला पार्ट में अगर देखें अपन, तो पहला पार्ट में आपका पार्ट 1 में जनरली बेसिक चीजें, जैसे कि इंग्लिश आपका आएगा 10 क्वेश्चंस, उड़िया आएगा आपके 10 क्वेश्चंस, जीके एंड करंट अफेयर्स ये आएगा आपके 10 क्वेश्चंस। ठीक है। एंड उसके बाद है रीजनिंग आएगा आपके 10 क्वेश्चंस। जनरली इंग्लिश 10, उड़िया 10, जीके एंड करंट अफेयर 10, रीजनिंग 10, और एक आएगा आपके कंप्यूटर 5, एंड लास्ट वन जो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा 15। तो हो गया 10 10 20 10 30 और 15 20 30 60। तो ये पार्ट 1 में इतने आएंगे, 10 इंग्लिश का, 10 उड़िया का, 10 आपके जीके एंड करंट अफेयर्स का, 10 रीजनिंग का, 5 कंप्यूटर का और 15 CDP का। टोटल आपके 60 मार्क के पार्ट 1 से आएगा। अगर आप पार्ट 2 का बात करें तो इसमें पार्ट 2 में आएगा आपके जनरली मैथ का 20 क्वेश्चन, फिर आएगा फिजिकल साइंस 20 क्वेश्चन और आपके लाइफ साइंस के 20 क्वेश्चन। ये टोटल 60 हो गए पार्ट 1 और पार्ट 2 के। 60 120 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और 240 मार्क का टोटल आपके CBT में आएंगे। अब मैं एक एक करके बताऊंगा किसमें क्या क्या चीजें आएगा, या जैसे कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये जो है जनरली अप टू 12th तक का जो सिलेबस है, 12th क्लास तक का, उसी अंडर से आपके ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब मैं सिलेबस बता देता हूं पार्ट 2 का, कि पार्ट 2 में आप मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा, लाइफ साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बाकी भी बता दूंगा पार्ट 1 का भी, पहले मैं पार्ट 2 का बता देता हूं। जो कि पार्ट 1 बेसिक्स है, वो सभी को देना पड़ेगा। अभी जस्ट मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, जिसमें मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा ये बता देता हूं। तो मैथमेटिक्स जनरली जो है 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 20 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स। इसके अंडर में आपके मैथमेटिक्स पार्ट के अंडर में आएगा जनरली 2 चीजों से ये आएगा। एक तो पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा और एक आएगा कंटेंट से। ठीक है। पेडागोजी से जनरली आपके आएंगे 8 क्वेश्चन और इससे आएगा 12 क्वेश्चन, यानी 8 दूने 16 और 12 दूने 24 मार्क का इधर से आएगा। ठीक है। जिसमें पेडागोजी में आपके 3 यूनिट से आएंगे,
पहला मैथमेटिक्स इन अपर प्राइमरी स्टेज, ठीक है। अपर प्राइमरी स्टेज से जो मैथमेटिक्स है वो, फिर दूसरा है मैथमेटिक्स इन अपर प्राइमरी स्टेज, दूसरा आएगा मेथड एंड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा से आएगा इसमें इवोल्यूशन ऑफ मैथ। तो जनरली पेडागोजी में ये 3 टॉपिक है या चैप्टर है, समझ लो। एक पहला चैप्टर है मैथ इन अपर प्राइमरी स्टेज, दूसरा है मेथड एंड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स और एवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जनरली आपकी ये 3 यूनिट यहां से हो गए, और सेम और कंटेंट पार्ट से जनरली आपके आएगा पहला ले लो नंबर सिस्टम, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा आपका कमर्शियल अरिथमेटिक्स एंड चौथा शेप्स एंड स्पाइटल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इतने मैथमेटिक्स पार्ट से आएगा, एक पेडागोजी में से आपके ये 3 और कंटेंट से ये, तो इतना चीजें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आपके फिजिकल साइंस से क्या क्या चीजें आएंगा, ठीक है। फिजिकल साइंस जनरली केमिस्ट्री ले लो, इसको हम केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो इससे जनरली सेम चीजें हैं, पेडागोजी से आएगा और एक इससे कंटेंट से आएगा, ठीक है। पेडागोजी में जनरली आपके सेम 8 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 16 क्वेश्चन आएगा, सॉरी इसमें 12, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, टोटल 40 मार्क का आपका फिजिकल साइंस से आएगा। इसके अंदर पेडागोजी में आपका पहला चैप्टर है आपके नेचर ऑफ साइंस, दूसरा है आपके मेथड्स एंड अप्रोच, क्या क्या मेथड एंड अप्रोचेस है उसके बारे में स्टडी करोगे। पहले नेचर ऑफ साइंस के बारे में स्टडी करोगे। फिर तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ साइंस, साइंस में क्या क्या चेंजेसमेंट आए, कैसे साइंस एक अलग पार्ट बना फिजिकल साइंस, इसका स्टडी इसमें करेंगे। तो जनरली पेडागोजी में 3 पार्ट, नेचर ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड अप्रोच, मेथड्स एंड अप्रोच और इवोल्यूशन ऑफ साइंस, ठीक है। अगर कंटेंट साइड से अगर देखें तो कंटेंट पार्ट पे जनरली आपके बेसिक चीजें जो है 10th लेवल तक या 12th लेवल तक वो सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर में आप कंटेंट पार्ट में आपके पहला पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, पहला। दूसरा है कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, ठीक है। पहले में आप मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स कितने हैं, कंपाउंड एलिमेंट्स क्या है, ये चीजों का स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट में देखेंगे आप सिंबल, वैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पे देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। नंबर पार्ट जो कंटेंट साइड है उसमें आप देखेंगे
फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर, ठीक है। फोर्स, मोशन एंड इरिक्शन एंड प्रेशर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 8 नंबर में आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट एंड chemical effect on electric current, ठीक है। नंबर में देखेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और 10 नंबर में देखेंगे सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट, ठीक है। तो जनरली इसके पार्ट वाले में मिटा दिए, जगह नहीं हो रहा था तो। 6 नंबर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। 7 नंबर फोर्स, मोशन, इरिक्शन एंड प्रेशर इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। 8 नंबर इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सोलर सिस्टम ऑफ प्लैनेट। तो ये आपके 10 पार्ट्स कंटेंट साइड में और पेडागोजी में 3 पार्ट, ये टोटल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे अपन देखेंगे लाइफ साइंस में क्या क्या चीजें आएगा, क्या क्या चीजें आपको लाइफ साइंस वाले पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे लाइफ साइंस के अंदर में क्या क्या चीजें आएगा, तो सेम चीजें हैं। पेडागोजी जो है फिजिकल साइंस का और लाइफ साइंस का एक ही है, यानी एक ही है, मतलब पहला आएगा नेचर ऑफ साइंस। लाइफ साइंस का क्या नेचर है। दूसरा मेथड एंड अप्रोच, और तीसरा इवोल्यूशन। लाइफ साइंस के पहले पेडागोजी पार्ट से आएगा आपके नेचर ऑफ लाइफ साइंस, मेथड एंड अप्रोचेस एंड आएगा एवोल्यूशन ऑफ साइंस। ये 3 फिजिकल साइंस के भी है और लाइफ साइंस के भी है। इससे 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 8 क्वेश्चन आएगा 16 मार्क का, ठीक है। इसके कंटेंट पार्ट को अगर देखें लाइफ साइंस के, तो कंटेंट पार्ट पे जनरली आपके आएंगे 24 मार्क के 12 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेगा, तो पहला इसमें देखेंगे बायोलॉजिकल एडेप्टेशन बिटवीन लिविंग बींग्स, सॉरी एमो, ठीक है। तो पहला इसमें देखेंगे बायोलॉजिकल एडेप्टेशन अमॉन्ग लिविंग बींग्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बीच में क्या एडेप्टेशन होते, इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इस पे रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, कि डिफरेंट लिविंग बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन होता है, या लंग्स से होता है, या गिल से होते हैं, या स्किन से होता है। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। आप इसमें देखेंगे सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है। तो तीसरा इसमें क्या देखेंगे सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी कितने टाइप के सॉइल होते हैं, कौन से सॉइल में क्या हम प्रोडक्टिव ले सकते हैं, और आपके फॉरेस्ट से आपको क्या क्या चीजें मिलती, ठीक है।
तो वो सारी चीजें, सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स। चौथा इसमें देखेंगे आपके लाइफ साइंस पार्ट पे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कि सेल किन किन चीजों से मिलकर बना रहता है, सेल के जो ऑर्गन्स है उनका क्या क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप के सेल होते हैं, ये सारी चीजें आपके इस टॉपिक के अंडर में पढ़ेंगे। 5 नंबर में आप पढ़ोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो खुली आंखों से नहीं दिखता, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ फंगस दिखते भी हैं। ठीक है, तो एल्गी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एडोलेसेंस इन ह्यूमन बीइंग। तो आई होप ये भी आपके 40 मार्क्स। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया मैथमेटिक्स के पूरे पार्ट्स क्या क्या पढ़ोगे, कितने मार्क का आएगा, कहाँ से आएगा, फिर बताया फिजिकल साइंस और ये लाइफ साइंस। तो ये हो गए 120 मार्क्स के पूरे आपके सिलेबस। ठीक है, जिसको आप अच्छे से स्टडी करके सीबीटी क्रैक कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है।